गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों, जो हमारा लाइव प्रोसेस चल रहा था उसमें लगभग 5 लेक्चर हो चुके थे। ये मैं छठा लेक्चर लेके आया हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू हाउ प्लांट्स एक्चुअली टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वो किस तरह से लेता है। आखिर कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा आपके लीफ के अंदर में, क्योंकि लीफ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन प्लांट्स की बात अगर बोलें तो वहीं पे होती है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो वो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से उसके अंदर में आता है और फिक्स हो जाता है और रिड्यूस होके ग्लूकोज बनाता है, जो हम बेसिकली पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेटिक एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और भैया ऑक्सीजन क्या होता है, या सॉरी वाटर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा था ऑक्सीजन में। अगर सिंपली अगर देखेंगे ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो भाइयों और बहनों, स्टार्ट करते हैं। मोदी जी बन गया मैं कि हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरह से प्लांट्स एक्चुअली ऑब्टेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सुनिएगा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है, उनके लीव्स के ऊपर, सपोज दिस इज अ लीफ के अपर सरफेस पे आपके कुछ टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं बेटा जी? स्टोमाटा। तो एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके सराउंडिंग में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर में घुसता है बाय द हेल्प ऑफ दिस टाइनी पोर्स दैट इज कॉल्ड एज स्टोमाटा। तो पहली लाइन यही लिखी हुई है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड एज स्टोमाटा दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। और ये जो सरफेस ऑफ द लीफ है, इसी सरफेस के ऊपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके अंदर में जाता है थ्रू दिस स्मॉल पोर दैट इज कॉल्ड एज द स्टोमाटा। ओके, सो ये जो पहली लाइन है आपको आसानी से समझ में आ रही होगी कि जो टाइनी पोर्स आपके प्रेजेंट होते हैं लीफ के अपर सरफेस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? डिफ्यूज होके अंदर जाता है। अब बात करेंगे मैक्सिमम, अगर हम बोले, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं, जनरली अगर हम बोले तो डेजर्ट प्लांट को अगर आप स्किप करें, छोड़े, तो बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर में फोटो एक्टिव स्टोमाटा होता है। तो जनरल अगर प्लांट्स की बात करोगे तो उसमें फोटो एक्टिव स्टोमाटा होता है। भैया नाम में ही छुपा हुआ है अर्थ, फोटो एक्टिव। तो बेसिकली दिमाग में बस इतना ध्यान रखिएगा, फोटो यानी फोटोसिंथेसिस में क्या आ रहा था? सनलाइट आ रही थी, लाइट फोटॉन्स आ रहे थे। तो भैया स्टोमाटा अगर ओपन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि डे टाइम के समय में अगर स्टोमाटा ओपन होता है, और जनरली बात करें तो रात में स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिनोमिना दैट इज टेकिंग प्लेस इन द केस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। इसीलिए जो स्टोमाटा दिन में एक्टिव हो जाए और रात में इनएक्टिव हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो एक्टिव स्टोमाटा। सो देखिएगा, जनरली द स्टोमाटा, जनरली अगर बात करें प्लांट्स में तो कौन सा स्टोमाटा होगा? फोटो एक्टिव स्टोमाटा। ऐसे स्टोमाटा को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा जो ओपन करता है डे में और क्लोज रहता है नाइट में, वैसे स्टोमाटा को हम लोग बोलते हैं फोटो एक्टिव स्टोमाटा। लेकिन जैसे मैंने दूसरी बात बोली कि अगर डेजर्ट प्लांट की बात होगी तो दिन में, देखिए डेजर्ट प्लांट काफी वहां पे वाटर की स्कैरसिटी होती है, अगर और धूप काफी तेज है, तो एक और खतरा होता है ट्रांसपीरेशन लॉस का, यानी कि वाटर रिमूव कर जाएगा फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। बेटा खुद ही डेजर्ट प्लांट के पास में पानी कम है, अगर वो स्टोमाटा खोलेगा पानी धड़ाधड़ बाहर निकलेगा, तो भैया
प्लांट की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। तो इसलिए एक उसके अलग जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन होता है। इन द केस ऑफ डेजर्ट प्लांट उनके अंदर में स्टोमाटा जनरली क्लोज होता है इन केस ऑफ डे टाइम, और ये रात में ओपन होता है। तो ऐसे स्टोमाटा जो जनरली क्लोज होगा डे टाइम में, ओपन होगा रात में, ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट प्लांट में। ऐसे स्टोमाटा को बोला जाता है स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा, यानी जो स्टोमाटा क्लोज है डे में, ओके, और ओपन है नाइट में, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द ट्रांसपीरेशन लॉस, वाटर लॉस को कम करने के लिए। सो दैट टाइप ऑफ स्टोमाटा इज कॉल्ड एज स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। जनरली फोटो एक्टिव स्टोमाटा पाया जाता है, बट डेजर्ट प्लांट्स में स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा पाया जाता है। दोनों का डिफरेंस भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये बात मैंने डिस्कस ही कर दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से एंटर करता है इनटू द लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू द स्टोमाटा दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तो ये जो क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक लाइन में आप बता सकते हैं, प्लांट्स यूजुअली टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग by the help of the tiny pores that are present on the surface of the leaf called as stomata। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है आपके स्टोमाटा का, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलता है फ्रॉम द प्लांट से। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, बीच में जो पोर आप देख रहे हो, जो गैप देख रहे हो, उस पोर को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटल पोर। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से नहीं होता है, इसी को एनलार्ज करके आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाया है यहाँ पे, स्टोमाटल पोर दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन। और जब आप ध्यान से देखोगे, स्टोमाटल पोर के सराउंडिंग में दो गार्ड खड़े हैं डंडे लेके, दैट इज कॉल्ड एज द गार्ड सेल। ठीक है, जैसे बेसिकली अगर बात करें, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट होगी, वहां आप विजिट करते होगे तो गार्ड आपका कार्ड चेक करता होगा। तो भैया यहाँ पे स्टोमाटा, मान लीजिए एस फॉर स्टोमाटा, एस फॉर स्कूल, आपको स्कूल में एंट्री चाहिए तो पहले आपको किसको दिखा के कार्ड जाना पड़ेगा, गार्ड को कार्ड दिखाओगे, वही आपकी एंट्री कराता है स्कूल में। सेम वही फॉर्मेट आपको याद रखना है, एस फॉर स्टोमाटा या स्टोमाटल पोर, और भैया जो गार्ड है वही पूरी तरह से गाइड करता है अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ईच स्टोमाटल पोर, यानी जितने भी स्टोमाटल पोर होंगे वो सराउंडेड होंगे बाय गार्ड सेल। दोनों तरफ से क्या किसके द्वारा सराउंडेड होंगे, गार्ड सेल के द्वारा। और यही जो गार्ड सेल होगा ये बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में मदद करता है। और गार्ड सेल के अंदर में बेसिकली आपको ये पॉइंटेड जो चीज दिख रही है, तो गार्ड सेल है तो सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा ही होगा। लेकिन याद रखने वाली एक चीज है, जो मैंने क्रॉस पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये क्रॉस का मतलब क्या हुआ है, गार्ड सेल के अंदर में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्ट सेल। नोट डाउन करिएगा, क्लोरोप्लास्ट सेल दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द गार्ड सेल। और भैया ये जो क्लोरोप्लास्ट सेल होती हैं, इसी के अंदर में मौजूद होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज करता है इनटू द केमिकल एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो याद रखिएगा कि भैया हर स्टोमाटल पोर सराउंडेड होगी गार्ड सेल के द्वारा, और जो गार्ड सेल होगी उसमें बेसिकली न्यूक्लियस अपना होगा ही होगा। लेकिन गार्ड सेल के अंदर में स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट सेल। और इन क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर में एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जो कि मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल पिगमेंट। नोट डाउन करेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट। अब आप सराउंडिंग में देख रहे होंगे, सुनिएगा, द सेल्स विच आर एडजेसेंट टू द गार्ड सेल, जो सेल गार्ड सेल के बगल में मौजूद होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं
सब्सिडरी सेल, इसका भी उपयोग है। तो पहले इसको लिख लीजिए, सेल्स एडजेसेंट टू गार्ड सेल कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल, यानी जो सेल आपकी गार्ड सेल के आउटसाइड में मौजूद है उन सारी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स। इसको नोट डाउन करिएगा, ये जो पॉइंट है जो लिखा हुआ है, ईच स्टोमाटल पोर इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि भैया स्टोमाटा कैसे क्लोज होगा और स्टोमाटा कैसे बेसिकली ओपन होता है। तो हम जनरल प्लांट्स की बात करेंगे। जनरल प्लांट्स की बात करेंगे यानी फोटो एक्टिव स्टोमाटा की बात कर रहे हैं। तो जनरली अगर बात करेंगे तो डे टाइम में स्टोमाटा क्या होगा बेटा जी, ओपन होगा, क्योंकि ओपन होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, वाटर के साथ कंबाइन होके ग्लूकोज बनाएगा। और अगर बात करेंगे नाइट की बात करेंगे तो वहां पे स्टोमाटा क्या होता है, जनरल बात करें हम, स्टोमाटा क्या होगा, क्लोज होता है। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर मैं बोलूं देयर आर लॉट्स ऑफ साइकिल, पोटेशियम मैलेट साइकिल, या बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसके द्वारा समझाया गया है कि कैसे आपका गार्ड सेल ओपन होता है और गार्ड सेल बेसिकली किस तरह से गाइड करता है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। बहुत सारी थ्योरी है, अबाउट द पोटेशियम पंप थ्योरी, फिर आपके मॉडर्न थ्योरी में आप सिसिस एसिड थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको 11th में पढ़नी है। लेकिन आप 10th के स्टूडेंट हैं, आपको बेसिक चीजें ही बतानी है, उतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं कंसेप्ट बताता हूं। देखिए दिस इज द गार्ड सेल, ओके, इसके अंदर में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया न्यूक्लियस, ये क्लोरोप्लास्ट, ओके, ये आपका क्या बेटा जी, गार्ड सेल, ओके, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट सेल, ओके, और ये जो पोर दिख रही है ये है स्टोमेटल पोर। देखिए ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में क्या होता है, और जो सराउंडिंग सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो सराउंडिंग सेल्स थी इसको अभी हमने लिखा था, कौन सी सेल, सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल वो सेल होती हैं जो आपके गार्ड सेल के जस्ट बाहर में होती हैं, एडजेसेंट सेल्स को हमने सब्सिडरी सेल बोला। सुनिएगा, जनरली डे टाइम में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोटेशियम का। तो एटीपी की मदद से, ध्यान रखिएगा, इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, जहां कहीं भी एटीपी की मदद ली जाती है वो प्रोसेस कहलाता है एक्टिव प्रोसेस। तो जनरली यहाँ पे होता क्या है, ये सब्सिडरी सेल जो होती है यहाँ पे पोटेशियम का भंडार होता है। क्या होता है, पोटेशियम बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। तो ये पोटेशियम बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव मूवमेंट यानी एटीपी की मदद से पोटेशियम को ट्रांसफर किया जाता है टू द गार्ड सेल। सो ध्यान रखिए क्या हुआ, पोटेशियम फ्रॉम सब्सिडरी सेल ट्रांसफर टू, कहां पहुंचता है बेटा जी, गार्ड सेल। गार्ड सेल के पास में पहुंचता है बाय द हेल्प ऑफ एटीपी, ओके। सो एटीपी की मदद से ये जो पोटेशियम जो आपका सब्सिडरी सेल्स के पास में है इसको डंप किया जाता है। कहाँ होता है, डे टाइम के समय में, क्योंकि एक साइकिल चलती है पोटेशियम मैलेट साइकिल, वहां पे ये डंप किया जाता है ताकि वो जाके
मैलेट के साथ में कंबाइन होगा। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, सिंपल से याद रखना है कि सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में कौन जा रहा है, पोटेशियम, ठीक है। और भैया जब आप एटीपी का यूज करोगे या सिंपल से अगर बात करें तो पोटेशियम जहां कहां जा रहा है, सब्सिडरी सेल से कहां जा रहा है, गार्ड सेल में। जहां जा रहा है वहां पे हाईली एक्टिव ऑस्मोटिक मटेरियल है, क्योंकि ऑस्मोसिस के वजह से ही मूवमेंट हो रहा है, बेसिकली फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो जब ये पोटेशियम मूव कर रहा है सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल, तो जहां से कम हो रहा है पोटेशियम, जहां से जा रहा होगा कम हो रहा होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सब्सिडरी सेल का कम हो रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा हो जाता है, गार्ड सेल का। तो सुनिएगा, पोटेशियम जो है ये ट्रांसफर हो रहा है कहां से, सब्सिडरी सेल से कहा जा रहा है, आपके गार्ड सेल में। सुनिएगा, जहां पे जा रहा है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, यानी यहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ओपी, ओपी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है गार्ड सेल का वो ज्यादा हो रहा है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन केस ऑफ गार्ड सेल। और जा कहाँ रहा है, सब्सिडरी सेल से जा रहा है, तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सब्सिडरी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम द सब्सिडरी सेल इनटू द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में जब आ रहा है आपका पोटेशियम, इसकी वजह से उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया और सब्सिडरी सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल घट गया। अब सुनिएगा, इस बात को मैं यहाँ पे ध्यान से लिख लेता हूं। ये है सब्सिडरी सेल जिसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और ये है आपका कौन सा बेटा, गार्ड सेल। यहां पे किसका ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोटेशियम आयन। गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया एक्चुअली में पोटेशियम जा कहां से रहा है, सब्सिडरी सेल से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है। और जा कहां रहा है, गार्ड सेल के अंदर, वहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है। अब एक चीज, इन सारे कंसेप्ट को आप 11th में आके पढ़ोगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि भैया वाटर का मूवमेंट जो होता है, ध्यान रखिएगा, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो होता है फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन। ध्यान रखिए, सब्सिडरी, ध्यान रखिएगा, वाटर will move from low OP region to high OP region। यानी वाटर का जो मूवमेंट होगा वो होता है फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन, लो ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन की तरफ। यानी जो पोटेशियम के एक्यूमुलेशन के वजह से जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, इसकी वजह से वाटर मूव करेगा फ्रॉम सब्सिडरी सेल टू द गार्ड सेल। तो अभी हमने बस ये बोल दिया, ध्यान रखिएगा क्या, कि वाटर हमेशा मूव करता है। यानी ये इस बात को अगर दिखाऊं, सो मूवमेंट ऑफ वाटर लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन की तरफ किसका मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। तो आपने देखा कि दिन के समय में
क्या हो रहा है, पोटेशियम का डंपिंग हो रहा है फ्रॉम सब्सिडरी सेल टू द गार्ड सेल। इसकी वजह से सब्सिडरी सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल घट गया है और गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ गया है। ओके, तो ये जब बढ़ गया है और ये घट गया है, और हमें मालूम है कि हमेशा वाटर का भी मूवमेंट होता है कहां से, लो ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन की तरफ। तो इसका मतलब वाटर भी कहां से जा रहा है, सब्सिडरी सेल ऑस्मोटिक प्रेशर लो और गार्ड सेल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर है कहां बेटा, सब्सिडरी सेल पे। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है कहां बेटा, गार्ड सेल में। तो वाटर कहां से कहां जाएगा, तो आप बोलोगे सर सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में जाएगा। तो जब सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में वाटर का मूवमेंट होगा तो भैया बाहर से अंदर में वाटर जा रहा है, यानी सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में वाटर जा रहा है। सो ड्यू टू, इसको हम लोग बोलेंगे इनफ्लक्स, क्या बोलेंगे, बाहर से अंदर वाटर जा रहा है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ वाटर, वाटर बाहर से अंदर जाएगा, गार्ड सेल देन गार्ड सेल becomes टर्जिड, और ये गार्ड सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या होगी, फूल जाएगी। तो जैसे ही गार्ड सेल फूलेगा, ये फूलेगा, स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, बिकम्स टर्जिड या फूल जाएगी, एंड स्टोमाटा विल ओपन, और स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, सो इन दिस मैनर वाटर का मूवमेंट कहां से, जैसे ही वाटर का मूवमेंट हुआ सब्सिडरी सेल से आपके गार्ड सेल के अंदर में, तो गार्ड सेल क्या हो गई, जो गार्ड सेल पहले ऐसी थी मान लीजिए, अब गार्ड सेल क्या हो गई, ओपन हो गई कुछ इस तरह की। तो ये ओपन पहले ऐसे थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही वाटर का इन्फ्लक्स हुआ, ठीक है, ये इस तरह से फ्लैसिड हो गई, फूल गई, तो ये बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, ये गैप क्रिएट हो गया, तो ऑब्वियस बात है क्या, पोर क्रिएट हो गया। तो आसानी से इस पोर में कौन जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है। तो इसको याद करने के लिए एक बेसिक सा ट्रिक है, अगर आप ध्यान रखें तो सुनिएगा। आपको याद रखना है कि पोटेशियम क्या है, पति है, क्या बेटा जी, पति, यानी पति का मूवमेंट हुआ कहां से, सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में, ध्यान रखिएगा। तो जहां जहां पति जाएगा वहां वहां उसके साथ में उसकी कौन जाएगी, पत्नी। प्रिय मैं आपको नहीं छोड़ सकती, तो भैया वाटर क्या है, पत्नी है। तो जैसे ही सब्सिडरी सेल से अंदर में यानी गार्ड सेल में जाता है, पोटेशियम का एक्यूमुलेशन होता है, तो बोलेगी भैया 7 जन्मों का वादा निभाना था, आप ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो, मैं भी नहीं रहूंगी सब्सिडरी सेल में, मैं कहाँ आऊंगी, आपके जहां आप वहां मैं, यानी गार्ड सेल में मूवमेंट हो जाता है। सो बेसिकली जैसे ही वाटर का मूवमेंट होगा, इनफ्लक्स होगा, तो गार्ड सेल क्या कर जाएगी, टर्जिड कर जाएगी, फूल जाएगी, और स्टोमाटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को यानी इनफ्लक्स ऑफ वाटर, जहां कहीं भी वाटर बाहर से अंदर आता होगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एंडोऑस्मोसिस। नोट डाउन करिएगा, एंडोऑस्मोसिस बेसिकली सिंपली मतलब क्या हो गया कि जहां पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ एनी सेल, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोऑस्मोसिस। तो ध्यान रखिएगा, हुआ क्या डे टाइम में, डे टाइम में बेसिकली सब्सिडरी सेल से पोटेशियम का एक्यूमुलेशन होता है इन द गार्ड सेल बाय द यूज ऑफ एटीपी, एटीपी की मदद से। तो जब धीरे धीरे एक्यूमुलेशन बढ़ता है आपके पोटेशियम का, तो वहां पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। जो सब्सिडरी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो घट जाता है, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और मुझे मालूम है कि वाटर का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो जनरली जो सब्सिडरी सेल में वाटर रहता है वो धीरे धीरे गार्ड सेल में मूव करके आने लगता है डे टाइम के समय में। तो गार्ड सेल फ्लैसिड कर जाता, सॉरी टर्जिड कर जाती है, और टर्जिड कर जाती है तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है, और आसानी से जो चीज जिसका इन्फ्लक्स हो रहा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से अंदर घुस जाता है। ये फिनोमिनल होता है डे टाइम में, नोट डाउन करेंगे।
अब जो दूसरी बात है वो दैट इज इन द नाइट टाइम, तो इसका एकदम रेसिप्रोकल हो जाएगा। होगा क्या नाइट टाइम में? सपोज दिस इज द गार्ड सेल, ओके, इसको पास पास में बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एकदम फ्लैशिड हो जाएगी। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस। ओके, जो सराउंडिंग की सेल होंगी उनको हमने पहले ही बता दिया है। जो सराउंडिंग की सेल होती हैं, आसपास की जो सेल्स होंगी, यहाँ पे आसपास की जो सेल्स होंगी उनको हमने क्या बोला है? सब्सिडरी सेल्स। तो नाइट टाइम में होता क्या है? तो नाइट टाइम में स्टोमाटा क्लोज रहता है। क्यों क्लोज होता है? जरा ध्यान से देखिएगा। नाइट टाइम में गार्ड सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट होता है किसका? पोटेशियम का। किसका मूवमेंट होगा? तो नाइट टाइम में गार्ड सेल से मूवमेंट होगा बाहर की तरफ किसका? पोटेशियम का। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। और सब्सिडरी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। तो यहाँ पे मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम गार्ड सेल टू, बाहर जा रहा है, यानी सब्सिडरी सेल के पास में गया। तो भैया होगा क्या? सब्सिडरी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? अब बढ़ जाएगा। और गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा जी? घट जाएगा। तो एरो अब मैंने कहां से बनाया है? गार्ड सेल की तरह से सब्सिडरी सेल की तरफ बनाया है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका घट गया और सब्सिडरी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि जब कभी भी वाटर की बात आएगी तो वाटर हमेशा मूव करेगा फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन। तो देखिएगा, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कम है। सब्सिडरी सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो ये जो एरो है ये किसका मूवमेंट दिखा रहा है? वाटर का मूवमेंट दिखा रहा है। यानी वाटर अब फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। कहां से? गार्ड सेल से बाहर की तरफ। तो भैया वाटर भी बाहर निकल जाएगा फ्रॉम गार्ड सेल टू सब्सिडरी सेल। तो गार्ड सेल से ये सब्सिडरी सेल में आपका पोटेशियम भी आ गया और वाटर भी आ गया। सो याद रखिएगा, इन नाइट टाइम water will move from guard cell to subsidiary cell। तो भैया जब जिसकी वजह से फूला हुआ था, कौन भैया? गार्ड सेल। वाटर की वजह से अब वो वाटर बाहर आ गया। तो भैया पहले मुंह ऐसे था, अब वाटर बाहर निकल गया मुंह कैसे? यानी जो चीज है, जो गार्ड सेल है, अब वो गार्ड सेल किस कंडीशन में आ जाएगी? वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगी ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम गार्ड सेल टू द सब्सिडरी सेल। बाहर में आ गया। तो आप ऐसे भी तो याद रख सकते हो, इससे पहले जैसे मैंने बोला कि पोटेशियम और वाटर क्या? पति पत्नी। तो जहां जाएगा पोटेशियम वहां जाएगी पीछे पीछे पत्नी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पोटेशियम कहाँ निकल रहा है? बाहर, सब्सिडरी सेल के पास में जा रहा है। तो भैया पत्नी कहती है मैं अभी भी आपको बाहर नहीं जाने दूंगी, जहां आप जाओगे वहां मैं जाऊंगी। तो वो भी बाहर, क्योंकि क्या करनी है? वाटर भी बाहर निकल आता है। सो नाइट टाइम में ये फिनोमिनन होता है। तो इसी की वजह से आपका गार्ड सेल क्या हो जाता है?
फ्लैसिड हो जाता है, और जब गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, सो व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम गार्ड सेल टू subsidiary cell, then guard cell become flaccid, यानी वो वाटर की वहां पे कमी हो जाएगी तो वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, it will become straight and stomata will close। सो देख लीजिएगा स्टोमाटा यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्योंकि ये गार्ड सेल कैसी हो गई हैं, एकदम स्ट्रेट हो गई हैं, इसी की वजह से स्टोमाटा क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। लेकिन अगर डे टाइम वाला जो मैंने नहीं लिखवाया उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इन डे टाइम water will move from subsidiary cell to guard cell। As a result of this, guard cell becomes turgid, यानी वो फूल जाएगा, एंड स्टोमाटा विल ओपन। ओके, सो ये बेसिक डेफिनेशन था, जो आपको बेसिक फिनोमिनन था जिसको बताना था कि स्टोमाटा किस तरह से खुलता है और स्टोमाटा किस तरह से बंद होता है। नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए, अब जो नेक्स्ट थिंग है जिसको आपको जानने की जरूरत है, that is the site of photosynthesis। यानी ये तो मुझे मालूम है कि प्लांट के जो लीफ है, लीफ पार्ट में ही आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन लीफ में भी किस जगह पे बेसिकली होती है, तो ध्यान रखिएगा कि लीफ के अंदर में बेसिकली अगर बोला जाए तो जो क्लोरोप्लास्ट सेल होती है, वही जो क्लोरोप्लास्ट सेल होती है, इट इज द बेसिक साइट फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होती है क्लोरोफिल पिगमेंट, और यही एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को और कन्वर्ट करती है दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज। सो नोट डाउन करिएगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो द साइट ऑफ photosynthesis in a cell or in the cell of leaves called as, so the site of photosynthesis in the case of leaf या leaves is क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस which contains, इसके अंदर में क्या होता है बेटा जी, क्लोरोफिल पिगमेंट। सो नोट डाउन करेंगे कि भैया जो फोटोसिंथेटिक करने की जो साइट होती है वो स्पेसिफिक साइट कहलाती है क्लोरोप्लास्ट सेल, और ये क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर में ही होता है स्पेसिफिक पिगमेंट जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल पिगमेंट। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जैसे वाटर जब अंदर गया था आपके डे टाइम में तो उसको हमने एंडो ऑस्मोसिस बोला था, तो राइट जब रात का हमने अभी पढ़ा नाइट टाइम में स्टोमाटा यानी वाटर बाहर जा रहा था गार्ड सेल से, तो नाइट वाले फिनोमिनन में जब स्टोमाटा क्लोज होता है तो वहां होती है एक्सो ऑस्मोसिस।
एक्सोऑस्मोसिस का मतलब होता है व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेल टू द आउटसाइड, किसी भी सेल से आउटसाइड अगर जा रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ओके, तो गार्ड सेल से बाहर कब जा रहा था वाटर, रात में, तो उसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं। दिन में जब अंदर जा रहा था वाटर तो उसको हमने क्या बोला था, एंडोऑस्मोसिस। ओके, चलिए, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया कि भैया बेसिक जो साइट होती है वो क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट सेल में होता है और उसके अंदर में आपका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। जनरली अगर बात करें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट सेल होती है ना, ये आपके, या जब लीफ की बात करेंगे तो वहां पे जो फोटोसिंथेटिक सेल होती है जिनको हम लोग बेसिकली बात करें तो मेसोफिल सेल्स कहते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली पाई जाती है मेसोफिल सेल्स में। तो जब आप 11th में जाओगे तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, कभी आप पढ़ोगे बंडल शीथ सेल, फिर मेसोफिल सेल्स। जनरली अगर बात करें तो मेसोफिल सेल्स जो होती है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू दैट ऑफ द बंडल शीथ सेल। तो आपको इतना ध्यान रखना है, बेसिकली कभी पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन अगर कहीं पूछ ले कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका अमाउंट कहाँ ज्यादा होता है, स्पेसिफिक पॉइंट बताइए, तो जो फोटोसिंथेटिक सेल होती है इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मेसोफिल सेल्स। सो इस पॉइंट को नोट करिएगा। क्लोरोफिल आर मेनली प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल। कहां मौजूद होगा, फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर में। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो कुछ समय में गार्ड सेल में बता, बेटा इट विल बी सराउंडेड बाय गार्ड सेल, लेकिन गार्ड सेल के अंदर में जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होती है जिसके अंदर में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वो क्या है, मेसोफिल सेल। कौन सी सेल, मेसोफिल सेल। सो क्लोरोफिल दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, नॉट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, इसको सही करेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर मेनली प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल, और फोटोसिंथेटिक सेल को हम लोग बोलते हैं केस ऑफ प्लांट मेसोफिल सेल। क्या बोलेंगे, मेसोफिल सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। These cells contains more chlorophyll than other parts of plant। ओके, सो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में अगर बात करें दूसरी टाइप की जो सेल होगी उसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ सेल। ओके, सो याद रखिएगा जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है बेसिकली सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है आपके फोटोसिंथेटिक सेल दैट इज कॉल्ड एज द मेसोफिल सेल्स। सो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भैया आउट ऑफ बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल्स इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल कहाँ होगा, तो ध्यान रखिएगा कि भैया फोटोसिंथेटिक सेल बेसिकली है वो कौन सी, मेसोफिल सेल्स है। सो मेसोफिल सेल में ही सबसे ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल होगा, क्योंकि मेसोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही क्लोरोफिल होता है। सो नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत आपका जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें बेसिकली होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने हेडिंग डालेंगे इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, तो कुछ समय पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि द बेसिक टाइप ऑफ स्टोमाटा दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ desert plant is called as scotoactive stomata। So the type of stomata that is present in case of desert plant is called as scotoactive stomata। So ये जो स्टोमाटा होता है
बेसिकली ये क्लोज होता है। इस प्रकार के स्टोमाटा में क्या होता है, सो यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज होगा, क्लोज्ड ड्यूरिंग डे, यानी ये स्टोमाटा स्पेसिफिक स्टोमाटा होता है जो डे के यानी दिन के समय में क्या होता है, बंद होता है, एंड ओपन्स ड्यूरिंग नाइट। सो सुनिएगा, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहां पे देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वहां पे वाटर की काफी कमी होती है। और जब दिन की बात करें, दिन में बहुत ही ज्यादा धूप होती है, टेम्परेचर काफी हाई होता है। तो बेटा जी जैसे ही स्टोमाटा ओपन होगा देयर विल बी द ट्रांसपिरेशन लॉस। ट्रांसपिरेशन लॉस का मतलब होता है सिंपली द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि लीफ से वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में स्केप करके बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन लॉस। तो भैया जैसे ही आप दिन में क्या करोगे, स्टोमाटा यानी डेजर्ट प्लांट हूं मैं, मान लो अगर दिन में मैं अपना स्टोमाटा जैसे ही ओपन करूंगा, जितना ज्यादा मैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं करूंगा, उससे पहले सारा वाटर क्या हो जाएगा, लिबरेट होकर बाहर निकल जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य हो सकता है। सो इन दैट केस, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट लॉस, दैट ट्रांसपिरेशन लॉस, जो भी आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टोमाटा के अंदर में मॉडिफिकेशन लाते हैं और एक स्पेसिफिक स्टोमाटा उनमें पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा बेसिकली डे के टाइम में क्या होता है, क्लोज होता है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, किस लिए, वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करने के लिए, और ओपन होता है रात में ताकि वहां पे क्या हो सकती है, फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है। सो दिस स्टोमाटा is closed during day and opens during night in order to minimize, so in order to minimize water loss, water loss यानी कि ट्रांसपिरेशन लॉस कम से कम हो, इसलिए बेटा जी आपका जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमाटा कैसा पाया जाता है, स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा पाया जाता है। तो भैया यहाँ पे रात में होता क्या है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से लिया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और रात में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द मैलिक एसिड, और दिन के समय में ये मैलिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। सो इस पॉइंट को लिखिएगा, in case of or in this case at night, यानी कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ एक प्लांट बना देता हूं, मान लो ये डेजर्ट प्लांट है। ओके, ये मान लीजिए आपका स्टोमाटा है। तो स्टोमाटा डे टाइम में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं लेता है क्योंकि स्टोमाटा डे में क्लोज है। तो भैया नाइट में क्या होगा, सो नाइट में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, यानी स्टोमाटा के अंदर में जाता है। सो इन द केस ऑफ नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनसाइड through stomata and there will be formation of मैलिक एसिड। वहां पे रात में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, क्योंकि भैया जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स करेगा तो सनलाइट चाहिए तभी ग्लूकोज बनेगा। तो भैया नाइट के समय में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है
और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज द मैलिक एसिड एंड दिस मैलिक एसिड is converted into glucose during daytime। तो जैसे ही दिन के समय में थोड़ी सी भी धूप मिलती है ये मैलिक एसिड कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय अ स्पेसिफिक साइकिल दैट इज द मैलिक एसिड साइकिल। ये आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जाने कि भैया जो स्टोमाटा पाया जाता है आपके डेजर्ट प्लांट में वो दिन में बंद रहता है, रात में ओपन होता है। क्यों? ताकि वाटर लॉस को कम कर सके। और बेसिकली रात में होता क्या है, तो यहाँ पे रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड यानी कि अंदर में जाता है थ्रू द स्टोमाटा और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है दैट इज द मैलिक एसिड और यही मैलिक एसिड बाद में कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ईच एंड एवरी प्लांट पार्ट्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल।